नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगाई। या तो वाकई अंकिता की हत्या मामले को हर सिरे से मापा गया है या फिर पड़ताल के किसी अहम पड़ाव को बचाव के इरादे से ढाका गया है। ये जो दो गुंजाइशें हैं, ये सत्ता पक्ष और विपक्ष के तर्कों पर आधारित है। कांग्रेस को लगता है कि अंकिता हत्याकांड के प्रमुख उत्प्रेरक के विषय को अब तक छेड़ा ही नहीं गया है। वहीं भाजपा के मुताबिक जांच में किसी एंगल को छोड़ा ही नहीं गया है। अब इन्हीं विपरीत दलीलों ने उत्तराखंड की सियासत की सरगर्मियां बढ़ा दी हैं। फसाद वीआईपी के नाम से शुरू होकर उसके पहरेदार के चेहरे तक जा पहुंचा है। क्यों, किसके द्वारा और कैसे सवाल उठाया गया है और इस पर भाजपा की प्रतिक्रिया क्या रही है, रिपोर्ट में तमाम जवाब। अंकिता भंडारी हत्याकांड के करीब 3 महीने बाद भी प्रदेश में प्रकोप का वेग धीमा नहीं हुआ, बल्कि प्रखरता के साथ प्रकरण को जनता और विपक्ष ने सड़कों पर उतार कर उठाया है। मामले में शुरुआत से ही 3 चीजों की मांग देखी गई। दोषियों को तत्काल फांसी की सजा देने की मांग, अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराने की मांग और वीआईपी के खुलासे की मांग। देखिए, पहली और दूसरी मांग को देखेंगे तो दोषियों को तो धर लिया गया। रही बात सीबीआई जांच की, तो सीबीआई जांच की याचिका को नैनीताल हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। बची तीसरी यानी कि वीआईपी के खुलासे की मांग, तो इसी को लेकर राजनीति में खलबली मची हुई है। कैसे, आइए जानते हैं। अंकिता हत्याकांड में अगर प्रदर्शनकारियों से हटकर सिर्फ कांग्रेस के रुख को देखा जाए तो विपक्ष ने मामले को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। खासकर कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने। बहुत पीछे नहीं जाएंगे, इन 2 दिनों का ही उदाहरण देख लीजिए। दल के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने अंकिता हत्याकांड में रह गए अनसुलझे सवालों के जवाब के लिए 24 घंटे का धरना दिया। इस दौरान उनकी मुख्य मांग यही रही कि वीआईपी के नाम का खुलासा किया जाए। दिलचस्प बात यह है कि हरीश रावत के धरने पर भाजपा की प्रतिक्रिया जो थी, उसमें हरदा की राजनीति को ही कटघरे में खड़ा कर दिया गया। हरीश रावत ने धरना दिया तो धामी सरकार के 3 मंत्रियों ने उन पर हमला बोल दिया। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्री के धरने पर 3 कैबिनेट मंत्रियों ने प्रतिक्रिया जाहिर की। ये मंत्री है रेखा आर्य, सुबोध उनियाल और चंदन रामदास। जहां सुबोध उनियाल ने 2 टूक धरने को हरदा के समय काटने का जरिया बताया, तो वहीं चंदन रामदास ने कहा कि हरीश रावत न्यायालय प्रक्रिया को बाधा पहुंचाने के लिए छोटी छोटी बातों को लेकर सड़क और चौराहे पर बैठ जाते हैं। रावत को देश और प्रदेश की न्यायिक व्यवस्था पर विश्वास नहीं है। जब सबसे आक्रामक देखने को मिला रेखा आर्य का बयान। मंत्री रेखा आर्य के मुताबिक हरीश रावत बयान देते हैं, धरने पर बैठते हैं, लेकिन चुनाव कभी नहीं जीतते। रेखा आर्य का कहना है कि हरीश रावत की वजह से कांग्रेस भी गर्त में जा रही है। इसी के साथ सत्ता पक्ष ने धरने को पूर्व सीएम की राजनीति का हिस्सा बताया। दिलचस्प बात यह है कि इसके जवाब में हरीश रावत ने भाजपा को धन्यवाद कहा है। दरअसल हरीश रावत ने ट्विटर पर की अपनी पोस्ट के जरिए अपने खिलाफ हुए वार का जवाब दिया है। हरीश रावत ने लिखा है कि हमारे इस 24 घंटे के धरने को समर्थन देने के लिए मैं सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मीडिया ने भी आवश्यक महत्व दिया, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं और भाजपा को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये सिद्ध कर दिया अपने बयानों से कि वो वीआईपी को बचाने में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, बजाय इसके कि अंकिता हत्याकांड के प्रमुख उत्प्रेरक उस वीआईपी को कानून के हवाले करने के। तो इस पोस्ट से रावत ने 2 निशाने साधे, सत्ता पक्ष के मंत्रियों पर पलटवार किया और वीआईपी के खुलासे के संबंध में वापस से सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। वैसे इससे पहले पूर्व सीएम का कहना था कि हमारा ये धरना सरकार के खिलाफ नहीं, हाँ भाजपा ने जरूर इसे अपने खिलाफ मान लिया है। आइए जाते जाते ये भी जान लेते हैं कि हत्याकांड की कार्रवाई पर सीएम धामी का क्या कहना है। सूबे के मुख्य पुष्कर सिंह धामी के मुताबिक मामले में सरकार की ओर से 1% भी कोताही नहीं बरती जाएगी। सीएम धामी ने कहा है कि अपराधी को सख्त से सख्त सजा मिले और प्रकरण में जो भी कार्रवाई होनी होगी वो की जाएगी। अब देखना है यह है कि ये जो आश्वासन है, ये हरीश रावत या फिर कांग्रेस को कितने संतोषजनक लगते हैं। वीआईपी के नाम के खुलासे के लिए जो विपक्ष अड़ी हुई है, वो उस कथित विशेष अतिथि का नाम जाने बिना चैन की सांस लेगी या फिर नहीं, या फिर उल्टा किसी चेहरे की संरक्षण प्रदान करने का आरोप लगाते हुए सरकार को घेरेगी। होगा जो भी आपके लिए लेकर आएंगे। बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।